एवरीवन, वेलकम टू बायोमेड इजी। आई एम डॉक्टर नीरू और आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पार्ट 4। ये मेरी कंटिन्यूटी है पिछली वीडियोस की, जिसमें मैंने चैप्टर के फर्स्ट 3 पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर को आप आसानी से समझ सको। Now coming to the topics of discussion, आज है turgidity, plasmolysis, flaccidity and root pressure। अब हम turgidity की बात करते हैं। ये एक स्टेट है जिसमें सेल पूरी तरह से स्ट्रेच्ड है और उसके अंदर और पानी आ नहीं सकता है। देखो बच्चों, जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर पानी का इन्फ्लक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर एकोमोडेट हो गया है और इसने अब पानी पीना बंद कर दिया है, एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है। तो इसके कारण इसकी जो सेल वॉल है वो खिंच सी गई है, ऐसे इट हैज़ बिकम स्ट्रेच्ड। एज अ रिजल्ट इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सेल कंटेंट्स, जिसके कारण जो सेल कंटेंट्स हैं, जैसे ये सेल है तो जो सेल कंटेंट्स हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं सेंटर में। अब वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं सेल वॉल के ऊपर, उस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्जर प्रेशर। अब बदले में क्या होगा, ये सेल वॉल है, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी सेल कंटेंट्स पर, इस प्रेशर को हम बोलेंगे वॉल प्रेशर। तो टर्जिडिटी एक स्टेट है जिसमें सेल के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी और पी सके, उसकी वजह से सेल कंटेंट्स जो हैं वो सेंटर में चले गए हैं और वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं टर्जर प्रेशर, और बदले में सेल वॉल एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है जिसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। अब कई बार क्या होता है कि ये सेल इतना ज़्यादा पानी पी लेता है, इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि उसके कंटेंट्स जो हैं वो बर्स्ट होकर बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टर्जिड सेल बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, मीन्स ना उसके अंदर पानी एंटर करता है ना लीव करता है। दैट मीन्स टोटल लॉकडाउन सिचुएशन जो आपने अभी थोड़े दिन पहले फेस की, उसमें क्या होता है, टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। इस डायग्राम की हेल्प से आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ये सेल है, इसने बहुत सारा पानी इसके अंदर इन्फ्लक्स हो गया है, सेल कंटेंट्स अंदर की तरफ चले गए, उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया जिसको हमने बोला टर्जर प्रेशर, बदले में सेल वॉल ने भी प्रेशर एक्सर्ट किया, उसको हमने बोला वॉल प्रेशर। एक कंडीशन आई जब टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड टर्जिड सेल। अब आता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ टर्जिडिटी। अब मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। अगर किसी ने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो, दैट बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब हमने एक सेल को, ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें हमने सेल को डाल दिया। यहाँ देखो पानी पड़ा है जिसमें सोलूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इस सेल के अंदर सोलूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट पानी बाहर जाना शुरू हो जाएगा और उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा, इतना श्रिंक कर जाएगा कि वो सेल वॉल की साइड पे जाकर लग जाएगा। दैट मीन्स उसके अंदर से पानी इतना ज़्यादा बाहर आ गया है। इसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल या प्लाज्मोलिसिस। इसके प्रैक्टिकल यूजेस आप देखो, जैसे कैसे सॉल्टिंग ऑफ मीट को प्रिजर्व करने में हमने ऊपर नमक छिड़क दिया, हमने नमक अचार में डाल दिया टू किल बैक्टीरिया। वो क्या करेगा, उसमें से पानी को बाहर खींच लेगा, उसका सेल श्रिंक कर जाएगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक करके एक साइड पे लग जाएगा और इट विल डाई सून। अब ऐसे ही वीड्स हैं। वीड्स क्या होते हैं, जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ अनवांटेड कुछ प्लांट्स लगे होते हैं, उनको किसान मारने के लिए या उनको रिमूव करने के लिए उनके ऊपर कई बारी सॉल्ट छिड़क देते हैं, तो वो भी सेम प्रोसेस के थ्रू उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड धीरे धीरे सेल डाइज। नाउ सेल कंटेंट फ्लैसिडिटी इज व्हेन द सेल कंटेंट श्रिंक्स, दैट इज द बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ टर्जिडिटी।
the cell is no more turgid. Now we can make a plasmolysed cell deplasmolysed. How? By re-entry of water in that. जब उसके अंदर पानी दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा तो वो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा. देन द सेल विल बी डीप्लाज्मोलाइज्ड. नाउ कमिंग टू द यूजेस ऑफ टर्जिडिटी. टर्जिडिटी प्लांट्स को, सॉफ्ट टिश्यूज को, लीव्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. देखो जैसे क्या होता है, गर्मियों में दिन में लीव्स जो हैं विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रही है और पानी कम एब्जॉर्ब हो रहा है. उस कंडीशन में उसको रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है? इट इज़ प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ टर्जिडिटी. अब इवनिंग में रिवर्स होता है. प्लांट जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन लॉस नहीं होता है और जो लीव हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं. सिमिलरली देखो, अगर ये कोई हार्ड ग्राउंड है, आपने देखा इसमें से अगर छोटा सा क्रैक है तो उसमें से कोई रूट बाहर आ रही है या कभी कभी मशरूम उग कर बाहर आ रही है. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टर्जिडिटी. सिमिलरली जो रूट एब्जॉर्ब करती है पानी को, वो भी थ्रू द हेल्प ऑफ टर्जिडिटी. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज ऑफ टर्जिडिटी. एंड टर्जर मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका प्लांट या टच मी नॉट प्लांट इज ऑल्सो अ यूज ऑफ टर्जिडिटी. अब opening and closing of stomata is a very simple phenomena. You just have to keep in mind this flow chart. मैंने इसको flow chart में बनाया है ताकि आपको easily याद रह सके. दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है. अब ग्लूकोज जो है प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? प्लांट के जो गार्ड सेल्स हैं उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा. एज अ रिजल्ट इट विल एब्जॉर्ब वाटर, जिसके कारण गार्ड सेल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे. ये देखो, यू कैन मेक आउट, लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन मेक आउट वेरी इजीली कि पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया है, गार्ड सेल्स फूल गए हैं और उनका अपर्चर वाइडन हो गया है. देखो, एंड द स्टोमेटा आर ओपन. जस्ट रिमेंबर दिस simple flow chart. Glucose synthesis will increase osmotic pressure, which will in return help the plant to absorb water. The guard cell will open and finally the stomata opens. Now what happens when there is closing of stomata? At daytime there is shortage of water in the leaves. गार्ड सेल टर्न्स फ्लैसिड. सी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, उनकी वॉल स्ट्रेट हो गई है, उसमें कोई अपर्चर नहीं है और स्टोमेटा जो है क्लोज हो गया. दिस इज अ सिंपल फ्लो चार्ट टू रिमेंबर. यू कैन कंबाइन दिस फ्लो चार्ट एंड मेक एन आंसर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, विच इज ऑलवेज आस्क्ड इन वन और द अदर फॉर्म इन ICSE पेपर्स. सेकेंड न्यूज आ गया टर्जर मूवमेंट का, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मिमोसा पुडिका और टच मी नॉट प्लांट. देखो बच्चों, हमने हर किसी ने बचपन में उसको छुआ है और उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को महसूस किया है. जो नॉर्मल टच मी नॉट प्लांट है उसमें देखो ये पल्विनस टिश्यू है, जिसके कारण उसका पीट्यूल मेंटेन्ड है, प्लांट इरेक्ट है, उसके लीव इरेक्ट है, खुले हुए हैं. जब हम उसके ऊपर फिंगर लगाएंगे इस पार्ट पे, पीट्यूल की इस पार्ट पर हम इसको फिंगर से टच करेंगे तो ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ से ये पानी लूज कर देगा. ये देखो, एंड इट विल बिकम लेस टर्जिड और फ्लैसिड. यू कैन से ऊपर से वो वैसे ही रहेगा क्योंकि ऊपर से हमने टच नहीं किया है, यहाँ से टच किया है तो वो टर्जिडिटी लूज कर जाएगा और वो मुरझाकर बंद हो जाएगा. Now petiole is turgid by pulvinous tissue. Leaf loses water from lower side on touching and as a result the petiole collapses. अब आ जाता है रूट प्रेशर. ये भी एक वन ऑफ द यूज है ऑफ टर्जिडिटी कि प्लांट जो है वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब करता है. ये देखो, ये सॉइल है, ये रूट है और यहाँ पर सेल पड़े हैं, 1 2 3, ऐसे कॉन्टिन्यूटी में कितने सारे प्लांट के अंदर सेल पड़े हैं. जब हमने इसके अंदर पानी डाला, सॉइल के अंदर पानी गया, रूट ने पिया, उसने यहाँ पर अब कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा हो गई,
यहाँ पे कम हो गई, तो सिंपल ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। रीजन फ्रॉम फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पानी एक सेल से गया, अब दूसरे सेल से गया, इस सेल से इसमें गया, इस सेल से इसमें गया, ऐसे इसकी कंडक्शन होगी वाटर की ऊपर तक। अब दिस विल क्रिएट अ फोर्स जिसके कारण वाटर विल फ्लो in the cell, and as a result it will reach the xylem vessels. From the xylem vessels it will enter into the pores of thick walls with a force, and from there it will enter the stem and leaves. This is the simple phenomena of root pressure. Remember this flow chart. It will help you to memorize at the time of writing answers what is the mechanism behind root प्रेशर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। नाउ अब हम देख लेते हैं हमने इस वीडियो में आज क्या क्या याद किया। हमने सीखा कि स्टेट ऑफ अ सेल जब उसमें और पानी नहीं आता, व्हेन इट कैन नॉट अकोमोडेट वाटर, इट इज नोन एज टर्जेट। प्रेशर ऑन द सेल वॉल बाय सेल कंटेंट्स इज टर्जर प्रेशर। अब जब पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल विच इज लाइक अ लेदर केसिंग ऑफ अ फुटबॉल, तब वो उसको बोलते हैं सेल वॉल। जो कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट है टर्जिडिटी की, दैट इज फ्लैसिडिटी। एंड द स्टेट ऑफ अ प्लाज्मोलाइट सेल, जब उसको हम री एंटर कराते हैं वाटर को, देन इट बिकम्स डीप्लाज्मोलाइज्ड। एंड प्रेशर अंडर विच वाटर passes फ्रॉम लिविंग सेल ऑफ अ रूट टू xylem, दैट इज रूट प्रेशर। movement shown by Mimosa pudica plant is turgor movement. I have tried to make it in simplified form. Hope you have liked my video. Kindly start studying so that by the time the paper comes you are able to revise your syllabus twice or thrice. Stay home, stay safe. Bye.